गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, राधापुर। यहां की गली गली में कहानियों की एक सुगंध बसी हुई थी। इस गांव में रहने वाली सुनीता और उसके बेटे आरव की कहानी कुछ अनोखी और रोमांच से भरी है। सुनीता एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके अंदर एक असाधारण शक्ति थी, भविष्य को सपनों में देखने की क्षमता। आरव, उसका 12 साल का बेटा, एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा मां की कहानियों और सपनों में छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करता था। एक रात सुनीता ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि गंगा नदी के पास एक प्राचीन मंदिर के अंदर एक चमकती हुई वस्तु छिपी हुई है। यह वस्तु सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को संकट से बचा सकती है। सुबह होते ही सुनीता ने यह सपना आरव को बताया। आरव ने तुरंत कहा, मां, हमें इसे खोजना चाहिए। यह शायद कोई संकेत है। सुनीता ने आरव को समझाया कि यह काम आसान नहीं होगा। उस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां जाना खतरों से भरा है, लेकिन आरव का साहस और जिद देखकर सुनीता ने भी हामी भर दी। सुनीता और आरव ने गांव के बुजुर्गों से उस मंदिर के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि मंदिर गंगा के दूसरी तरफ एक घने जंगल में स्थित था, जिसे अशांत वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां अदृश्य शक्तियां रहती हैं, जो बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने देती। सुनीता ने अपने सपने के आधार पर एक नक्शा बनाया और दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। नदी पार करते समय उनकी नाव अचानक बीच में रुक गई। आरव ने देखा कि पानी में कुछ चमकीली मछलियां तैर रही थीं। सुनीता ने महसूस किया कि ये मछलियां उन्हें रास्ता दिखा रही हैं। उन्होंने मछलियों के पीछे पीछे नाव को चलाया और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। जंगल में कदम रखते ही उन्हें चारों तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, मानो वे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, हमें डरना नहीं चाहिए। ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता ने अपने सपने के कुछ हिस्से को याद किया। उसने आरव से कहा, यहां सच बोलना सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे ही उन्होंने जोर से कहा, हम यहां बुराई को हराने के लिए आए हैं, अचानक जंगल शांत हो गया और उनके आगे का रास्ता साफ हो गया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक स्त्री और एक बालक एक चमकती वस्तु को पकड़ रहे थे। आरव ने समझा कि यह चित्र उनकी कहानी को दर्शा रहा है। मंदिर के केंद्र में एक पुराना संदूक रखा था। सुनीता ने डरते हुए संदूक खोला। उसमें एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, जो अद्भुत ऊर्जा से भरा था। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, मंदिर के चारों ओर एक उजाला फैल गया। उसी पल एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यह क्रिस्टल गांव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए है। इसे सही जगह पर स्थापित करो। सुनीता और आरव ने क्रिस्टल को लेकर मंदिर के ऊपर बने छोटे स्तूप में स्थापित किया। जब वे वापस गांव लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। गंगा नदी का पानी और साफ हो गया था। गांव के लोग, जो हमेशा बीमारियों और बाढ़ से परेशान रहते थे, अब खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। सुनीता और आरव ने सबको अपने रोमांचक सफर के बारे में बताया। इस घटना के बाद सुनीता और आरव को गांव में एक नई पहचान मिली। लोग अब उन्हें अपने रक्षक मानने लगे। यह सफर सिर्फ एक मां और बेटे का नहीं था, बल्कि विश्वास, साहस और सच्चाई की जीत का प्रतीक था। सुनीता और आरव ने साबित कर दिया कि सच्चे इरादे और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।